रादौर विधानसभा के गांव पालेवाला में मंगलवार की शाम करीब 6 बजे एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद अजय सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर कुरुक्षेत्र के लोकसभा के इंडिया गठबंधन से अधिकृत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता और वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा भी इस जनसभा में उपस्थित रहे। आपको बता दें, इस जनसभा में जगाधरी से भी सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए उज्जवल हरियाणा न्यूज की खास रिपोर्ट संवाददाता डॉक्टर मेहरचंद के साथ। इस महासभा में रादौर, लाडवा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर की जनता ने काफ़ी भारी मात्रा में भाग लिया। डॉक्टर सुशील गुप्ता और संजय सिंह का गांव पालेवाला में पहुंचने पर बिशन लाल सैनी व अनुराग ढांडा ने जोरदार स्वागत किया। फूल मालाओं के साथ किया स्वागत। नीचे आ जाओ, लाइन में आ जाओ, लाइन में। सभी अपने अपनी भाई सभी जनता जनार्दन से हमारा निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और एक स्टेज पे जो हमारे साथी बैठे हुए स्टेज खाली कर दे। बाहर के मेहमान जो है उनको हमने जगह देनी है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जो स्टेज पर बैठे हमारे भाई वो नीचे चले जाएं, क्योंकि साथ आए हुए हमारे जो मेहमान हैं उनको हमें जगह देनी है। उमेश पावका जी और उनके साथी डॉक्टर उपाध्यक्ष है और ढांडा जी को बुक्का भेंट करें। विशाल सैनी जी, भाई सतपाल कौशिक जी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को बुक्का भेंट करेंगे। के साथ करम सिंह जी नाचरो, सतपाल कौशिक जी सुशील गुप्ता जी को नाचरो विधायक जी को बुक्का भेंट करेंगे साथियों के साथ। धन्यवाद। सभी साथी अपना स्थान ग्रहण कर लें और बड़े आम आदमी पार्टी से जेलें काटी तब जाके देश आजाद हुआ। और जब देश आजाद हुआ तो उस समय आम चर्चा थी और अंग्रेज भी कहते थे कि हमने इनको आजादी तो दे दी, ये देश चलेगा कैसे। अलग अलग भाषाओं में बटा हुआ देश, अलग अलग जाति और धर्म में बटा हुआ देश, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ देश, और जिस देश के अंदर खाने के लिए अनाज अम्बेडकर को जी
तो हम नमन करते हैं बाबा साहब को कि जिन्होंने ऐसा बेहतरीन संविधान इस देश के अंदर हमें दिया कि उस समय जिस की उम्र 21 साल या 21 साल से ज्यादा थी, चाहे वो पढ़ा लिखा था या अनपढ़ था, चाहे गांव में रहता था, शहर में रहता था, बड़ा था या छोटा था, चाहे अमीर था, गरीब था, औरत थी, आदमी था, सबको वोट का अधिकार देकर बराबरी का अधिकार देने का काम किया। आज इस देश के राष्ट्रपति की वोट की कीमत, इस देश के अडानी सेठ की वोट की कीमत और मेरे पालेगांव गांव के सबसे गरीब आदमी की वोट की कीमत आज बराबर है। ये खूबसूरती है हमारे संविधान की। इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी के बाद जब देश के चुनाव चल रहे थे, हम पिपली के अंदर थे। पिपली के अंदर हमारे नेताओं ने आना था और उस समय लोग कम आए थे। हमारा पड़ोसी हल्का है नीलोखड़ी, वहां से एक बुजुर्ग एमएलए थे, मंत्री रहे, शिवराम वर्मा जी। वो हमें कहने लगे कि लोग कम आए, क्या बात, आप चेहरे पे उदासी आपके। हमने कहा जी लोग कम आए इसलिए कि किस प्रकार इन्होंने हमारी जेबों पे डाके डाले। आज मौका है साथियों, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भगत सिंह जी ने फांसी का फंदा चूमा था, खाली जाट के लिए नहीं, इस देश की आजादी के लिए चूमा था। मोदी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक भी भ्रष्टाचारी को आप नहीं छोड़ेंगे। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में नरेंद्र मोदी ने शामिल कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? अजीत पवार पे 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। किसके साथ है अजीत पवार? छगन भुजबल किसके साथ है? हसन मुश्रीफ किसके साथ है? जनार्दन रेड्डी किसके साथ है? अशोक चौहान किसके साथ है? गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। दुखी है, कैसे मुंह दिखाएं, किस नाम पे वोट मांगे। तो इसलिए बीजेपी का नारा है,
जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा वाले बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन और गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आज यही हालत पूरे देश की बना रखी है। से झगड़ा, हिंदू का ईसाई से झगड़ा, दलित का सवर्ण से झगड़ा, जाट का गैर जाट से झगड़ा, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा। पूरे देश में सिर्फ झगड़ा कराने का काम भाजपा ही करते हैं। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इनसे सावधान रहना। हमें झगड़ा नहीं करना, हमें मिलकर हिंदुस्तान को बचाने का काम करना है। बताओ तैयार हो कि नहीं तैयार हो? आज किसी समाज को नहीं छोड़ते। क्षत्रिय समाज के लोगों ने अपने कंधे पर बैठा के बीजेपी के नेताओं को संसद में पहुंचाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, पूरे देश में लाइन में लग के वोट किया। उसका बदला तुमको क्या दिया गया? उसका बदला हमारे समाज को कहा गया, हमारी बहू बेटियों पे सवाल उठाया गया। कसम खा लेना, सौगंध खा लेना, इनको वोट नहीं देना है, इनकी जमानतें जब्त कराने का काम करना है। तैयार रहना इस बार। मैं उत्तर प्रदेश में गया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बंगाल में गए, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार। आई 73 सीट। झारखंड में गए, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार। आई 23 सीट। महाराष्ट्र में गए, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार। आई 105 सीट। दिल्ली में गए, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार। आई 8 सीट। कर्नाटक में गए, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार। आई 65 सीट। मिजोरम में गए, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार। आई 1 सीट। हरियाणा में आए, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार। आई 40 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। हरियाणा वाले कह रहे 30 पार, 30 पार, 30 पार। मैं टेबल पे चढ़ गया, मैंने माइक तोड़ दिया। भाजपा ही चिल्लाने लगे, अरे देखो संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, अगर तुम किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ूंगा। यहां चुप रहने के लिए नहीं आया हूं। इस देश के अन्नदाता किसानों ने 750 किसानों ने अपनी शहादत दी उस काले कानून के खिलाफ। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, हरियाणा के लोगों, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने उन भाइयों की शहादत को याद कर लेना। याद कर लेना कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, याद कर लेना कैसे सड़कों पे कीले गाड़ी गई, याद करना कैसे आपको लाठियों से पीटा गया। और ये सब कुछ है आपको याद रहेगा। मोदी सरकार का जुर्म याद रहेगा, तानाशाही याद रहेगी। जो कहते थे हम तुमको दिल्ली नहीं जाने देंगे, अब तुम कहना हम तुमको भी दिल्ली नहीं जाने देंगे। जवाब आपको किससे देना है? पीछे तक हाथ उठा के बताइए। वोट से। जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी किताबें बताती हैं, पुराने इतिहास में देख लो या हमारी सांस्कृतिक पुस्तकों में देख लो, हमारे वेदों में देख लो, शठे शाठ्यम समाचरेत, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करो। अशोक अरोड़ा जी, विशाल सैनी जी, अनुराग ढांडा जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों, संग्राम सिंह जी और पालीवाल गांव के और आसपास के सारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, सबको हाथ जोड़ के राम राम। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, अपना समय संजय सिंह जी को दूंगा। बस एक दो बात मैं आपसे रखना चाहता हूं। ये मोदी सरकार देश के संविधान को तोड़ना चाहती है। ये मोदी सरकार देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। आजादी से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने मोदी सरकार को छोड़ के
हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री को सीट पे बैठे हुए गिरफ्तार नहीं किया। इस कार सरकार ने डरते हुए दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिजली पानी फ्री देते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री देते हैं, महिलाओं को बस यात्रा फ्री देते हैं, और उसके बाद भी 8,400 करोड़ रुपए कमा के सरकार के खजाने में खराब हो जाए थे। जवान शहीद हो जाए तो 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देते हैं, परंतु इसे सहन नहीं हुआ और गिरफ्तार किया कि आप गठबंधन को तोड़ो। अरविंद केजरीवाल ने कहा आप मेरी आत्मा को गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप मेरे शरीर को गिरफ्तार कर सकते हो, आप मेरी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आज हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों केजरीवाल हैं जो विकसित हिंदुस्तान को चाहते हैं। इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। ये दोनों संविधान के विरुद्ध है, लोकतंत्र के विरुद्ध है, संघीय ढांचे में प्रहार है। चलते चुनाव के बीच में इन्होंने कांग्रेस पार्टी के खाते को सील किया कि आप बिना पैसे के चुनाव लड़ो। यह संविधान पे प्रहार है। ये वोट चोर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटती है। ये वोट चोर भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। मंच पर आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी, राज्यसभा में हमारे साथी रहे भाई सुशील गुप्ता जी, इस क्षेत्र से 3 बार के विधायक और जिन्होंने अभी बहुत अच्छा भाषण आप सबके सामने दिया, वीएल सैनी साहब, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई अनुराग ढांडा जी, अभी मुझसे पहले और गुप्ता जी से पहले बहुत ही शानदार तरीके से हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री ने अशोक अरोड़ा जी ने इस सरकार की बखिया उधेड़ने का काम किया। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से उन्होंने सारी बातें बताई। हमारे बीच में संग्राम सिंह जी, करम सिंह जी, ऋषिपाल जी, आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे। 10 साल आपको झूठे वादे में फंसा कर रखा गया, आपके साथ धोखा दिया गया, आपको ठगने का काम किया गया,